नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्लाज और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द प्रफुल्लाज में। दोस्तों, HTML सीरीज़ का वीडियो नंबर 22वां है और लास्ट 21वीं वीडियो में हमने ये जाना था कि BDO टैग क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए प्लीज़ देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। आज हम नॉर्मल किसी एक टैग के बारे में नहीं जानेंगे, कई टैग आ जाएंगे इसके अंदर। तो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये एक तरह का एक असाइनमेंट के तौर पे होगा। हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे हम HTML लिख लेंगे। चलो इसे क्लोज़ कर देते हैं और हेड टैग लगा देते हैं। हेड टैग भी क्लोज़ कर देते हैं। हेड टैग में टाइटल टैग डालेंगे और आज का टाइटल हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। आज हम हमेशा की तरह वो टाइटल नहीं डालेंगे जो हमेशा डालते हैं। हम पहले अपना पर चैनल का नाम डालते थे, लेकिन आज डालेंगे फॉर्म, FORM फॉर्म, क्योंकि एक तरह का असाइनमेंट है। तो अभी अपन लोग यहाँ पे बॉडी टैग डालेंगे और बॉडी टैग क्लोज कर देंगे। हमें पता है कि सारा काम हमें बॉडी के अंदर करना पड़ता है। बॉडी यानी कि वेब पेज, ठीक है। तो बॉडी टैग स्टार्ट के बाद फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग डालेंगे। फॉर्म टैग, चलो बाद में हम सभी टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक और टैग डाल लेते हैं। चलो पहले इसे क्लोज कर देते हैं। इसे करते हैं फील्ड सेट। ये एक तरह का फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। फील्ड सेट हो गया और अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। और फील्ड सेट में लिखना है, फिर देखो फॉर्म टैग मैं बता देता हूँ किस लिए, वरना दिक्कत होगी। फॉर्म से टैग होता है फॉर्म क्रिएट करने के लिए। मैं इसे यहाँ प्रेस करता हूँ, देखो इस तरह का एक क्रिएट हो गया। पहले मैं फील्ड सेट को हटा देता हूँ, एक एक स्टेप सीखने में मज़ा आएगा एक एक टैग के साथ, ठीक है। मैंने इसे हटा दिया, आपसे देखते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्म नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन वो जो हमने अब इसके बाद जो टैग यूज़ करेंगे वो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए उसके अंडर में यूज़ होता है। यहाँ पे डालेंगे फील्ड सेट टैग, फील्ड सेट और फील्ड से क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं, यानी अब जो भी हम फॉर्म जो अप्लाई करेंगे ना, नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, जो भी एनीथिंग, मतलब जो भी हम क्रिएट करेंगे, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, जो भी, वो सब इसी जो इतना जो एरिया है ना सभी नीचे होता जाएगा और जो होगा सब इसी एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो फील्ड सेट के अंदर लिखेंगे लेजेंड। ये लेजेंड टैग है, लेजेंड टैग क्लोज कर देंगे और लेजेंड टैग के अंदर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। REGE होता है शायद, GIS, हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और लेजेंड टैग क्लोज के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिखना है नेम, क्योंकि पहले देखते हैं इसमें क्या आता है। ये आगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या क्या मैंने कुछ किया नहीं किया, मैंने लेजेंड के बाद लगाया, लेकिन लेजेंड फील्ड सेट के अंदर मैंने इसे लिखा है, ठीक है। अब लेजेंड के बाद यहाँ लिखेंगे नेम, कैपिटल NAME नेम, और ये डाल देंगे जो जैसा ऐसा दिखे इस तरीके का, ठीक है, नेम। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनपुट, ठीक है। अब इनपुट क्या होने वाला है वो देखेंगे ज़रा। इनपुट टैग है IN इनपुट, और इनपुट में बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ होंगे। ध्यान से देखना, मैं कहूँगा इसमें एक भी चीज़ मिस मत करना यार प्लीज़। तो इनपुट टाइप, ये इनपुट क्या टैग है? आखिर इनपुट है कि हम जो इनपुट टैग का यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए, यानी सिस्टम में इनपुट डालने के लिए, भेजने के लिए सिस्टम में, ठीक है, उसके लिए टैग का यूज़ है। और एट्रीब्यूट है इनपुट में किस टाइप की डाटा जा रहा है। तो टाइप इक्वल, दोनों इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा,
इसमें डालेंगे NAME नेम, ठीक है। उसके बाद एक और लिखेंगे और यहाँ पे भी हम डालेंगे नेम, NAME। इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट भी डाल सकते थे लेकिन हमने नेम ही डाला है, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट और, पहले इसमें मैं नेम लिख देता हूँ। एक एट्रीब्यूट का यूज़ और करेंगे, प्लेस होल्डर, PLACE, प्लेस माफ़ करना, HO, ये प्लेस होल्डर आ गया। इक्वल और दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे टाइप योर नेम, TYP, टाइप योर NAME। उम्मीद करूँगा कि आपने स्किप नहीं किया होगा एक भी सेकंड, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मज़ा आ गया, ये आ गया टाइप योर नेम। टाइप योर नेम किसकी हेल्प से आया है, याद रखना, इस प्लेस होल्डर की मदद से आया है, ठीक है। किसकी हेल्प से, प्लेस होल्डर की हेल्प से। पहला हो गया क्रिएट हमारे, यहाँ पे हम अपने क्या डालेंगे, नेम। नेक्स्ट एक बार और डालेंगे फादर नेम, फिर THER, फादर, NAME। देखते कैसा आता है। अब ये फादर नेम यहाँ पे आ रहा है, मुझे इसके नीचे लाना है, तो पता है इस लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या टैग लगाएंगे, BR टैग। ये आ गया नीचे, कुछ ज़्यादा ही चिपका हुआ है, इसके लिए हम एक और लगा देंगे, PR। अब देखते प्रीव्यू, अब ठीक है। और अब सेम चीज़ हमें करना है, ठीक है। इस नीचे इनपुट, चलो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे दिक्कत ना हो एक एक चीज़ लिखने में। मैं यहाँ से यहाँ तक, माफ़ करना, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। अब इसमें से मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे फोल्डर टैग, फोल्डर जो प्लेस होल्डर है, सॉरी प्लेस होल्डर, मैं उसे हटा देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्लेस होल्डर को काम नहीं है। यहाँ पे नहीं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टाइप योर फादर नेम, जैसे कि टाइप योर फादर नेम, FATHER। आप प्रीव्यू देखते हैं तो आ गया टाइप योर फादर नेम, सब चीज़ सेम है लेकिन आ गया। लेकिन चाहूँ तो मैं इसे हटा सकता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, जब आप अपना नाम डाल दोगे तो उसके बाद डालोगे तो अपना पापा का ही नाम। तो बात आती है कि हमने यहाँ पे अपना नेम क्यों डाला, क्योंकि हमें पता नहीं चलता नेम से आप किसका नाम डालोगे, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट आता है एक फॉर्म क्रिएट करते समय, क्योंकि हमें बहुत चीज़ साइकोलॉजिकल भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे फादर नेम, टाइप योर फादर नेम, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है लेकिन चलो समझाने के लिए मैं लगाते रहूँगा आगे। इस बार सिंपल है, मदर नेम हमने कॉपी कर लिया ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, ताकि आप ये ना कह सको कि यार बड़ा बोरिंग है, एक ही चीज़ टाइप कर रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और ठीक है, इसके बाद फिर से पेस्ट कर देंगे, सेम वैल्यू, बिल्कुल सेम वैल्यू, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं मदर नेम, हो गया। तो मदर नेम फादर नेम हो गया। और यहाँ डालते हैं डेट ऑफ बर्थ, क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे यानी DOB। देखते हैं कैसा शो करता है, ऐसा शो करता है। अच्छा ये मदर नेम है, टाइप योर नेम आ गया है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, नो थैंक्स, टाइप योर मदर नेम, MOTH, मदर नेम हो गया। इसके नीचे सेम चीज़ पेस्ट करना है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या आएगा देख लो, टाइप में अब नेम को हटाना पड़ेगा, यहाँ नेम की जगह आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा डेट, क्योंकि हम यहाँ पे एक डेट को ले रहे हैं, इसीलिए डेट। प्लेस होल्डर हटाना पड़ेगा, जानते हो ना क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ एक नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस प्लेस होल्डर टैग को
हटाना पड़ेगा, हटा दिया। और साथ ही साथ नेम के बाद जो हमने नेम है ना, इस नेम को हटा के यहाँ DO भी डालना पड़ेगा, यानी डेट ऑफ बर्थ, DOB। अब देखते हैं, अब यहाँ पर कैलेंडर आ गया। कैलेंडर किसकी हेल्प से आया है मैं बता देता हूँ। कैलेंडर इस टाइप के कारण आया है, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको नेम हटा देता हूँ, मैं नेम वाला, लो मैंने नेम एट्रीब्यूट हटा दिया और देखते हैं तो भी डेट आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप लगाया है, टाइप के कारण आ रहा था, ठीक है। तो एट्रीब्यूट फिर लगाएंगे नेम वाला और यहाँ DOB। चलो नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ हो गया तो सिंपल सा एक मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर, चलो मैं मोबाइल नंबर MOB मोबाइल नंबर, और अब वो सेम वैल्यू फिर से डाल देंगे। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ पूरी की पूरी एज इट इज़ वैल्यू। बस फिर से हमें ये पूरा हटाना पड़ेगा यहाँ से, प्लेस होल्डर को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे नेम की जगह हटा के मुझे नंबर करना पड़ेगा। वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ नेम तो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट टाइप हमारा क्या है, एक नंबर है, NUMBER, नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब एक चीज़ आधार कार्ड डाल देते हैं, जो नॉर्मल फॉर्म में आता है आजकल। आधार की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, शायद सही है। चलो एक A और आएगा, आधार नंबर। मैं सेम वैल्यू डाल देता, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। बाकी इसको हटा देता हूँ, प्लेस होल्डर को। और आपको पता है कि इस ईमेल आईडी पे जो है यहाँ टाइप में नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड का क्या होता है, नंबर। ईमेल आईडी माफ़ करना, गलती से निकल गया। एक और बनाएंगे, चलो पहले इसी इतना ही देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है ना। यहाँ टाइप योर नेम, यहाँ नेम टाइप करेंगे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ चलो मैं एक डेट चुन लेता हूँ, सेट कर देता हूँ, वो डेट यहाँ सेट हो गया। यहाँ मोबाइल नंबर डालता है, जैसे लो मैं अपना मोबाइल कुछ भी डाल देता हूँ। ये कितना भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि 10 नंबर मोबाइल नंबर होता है, और नॉर्मली अधिकतर फॉर्म जो होता है आजकल गवर्नमेंट या किसी में, उसमें 10 नंबर का ही लेता है। तो वो डिज़ाइन हम करते हैं CSS की हेल्प से, और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे, जब हम अपना अगला ट्यूटोरियल एक अच्छा खासा बनाएंगे। और इसमें आधार कार्ड डाल सकते हैं, तो उसमें डालेंगे हमें सिर्फ 10 नंबर ही, 10 डिजिट ही कैसे लेंगे, ठीक है। सो अगला देखते हैं। इन ईमेल आईडी का भी हम डाल सकते हैं, चलो ईमेल का भी बता देता हूँ। सेम ईमेल हो गया, और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे एक पेस्ट, और यहाँ से प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ मैं। जाओ यार, अभी आपने देखा था ना, मैंने जब ये आधार कार्ड का बनाया था, यहाँ पे मैंने नेम को रहने दिया, बाकी सब में मैंने चेंज करके नेम रहे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूरी भी नहीं है कि नेम वाला एट्रीब्यूट लगाओ, ठीक है। लेकिन लगा दोगे तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईमेल का मैं बना रहा हूँ, तो ईमेल आईडी, और यहाँ तो मुझे डालना ही पड़ेगा ईमेल। ओके, देखते हैं। ईमेल जोन आ गया, कि यहाँ पे नंबर सब काम करता है, करेगा ही, क्योंकि ईमेल में कुछ हो जाए @gmail.com। देखो छोटी सी बात अब ये आती है कि अगर उसमें टेक्स्ट लिख देता तो
अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखते, टेक्स्ट वाला यहाँ पे है जिसमें बताता हूँ, 1 मिनट। हम यहाँ पर ईमेल ना लिख के टेक्स्ट रहने देते या नंबर या कुछ भी रहने देते, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे कुछ भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन आउटपुट के तौर पे नहीं पड़ता। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो जहाँ ये सर्वर पे सबमिट होगा वहाँ पे ईमेल के तौर पे वो सेव नहीं होगा। अगर आप ईमेल एड्रेस डालोगे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर दूँगा तो भी टाइप होगा। देखो डायरेक्ट दिखा देता हूँ, TEXT टेक्स्ट हो गया, और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी हो गया, और @gmail.com हो गया ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी ये जो जाएगा वो जाएगा एज अ टेक्स्ट के रूप में, क्योंकि मैंने यहाँ टाइप में टेक्स्ट डाला है। इसलिए जब ये सेव होगा, जब ये ब्राउज़र पे यहाँ पे जाके लोड होगा तो टेक्स्ट के फॉर्म में लोड होगा, ना कि ईमेल आईडी के फॉर्म में। इसलिए मुझे यहाँ पे ईमेल लगाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ ईमेल लगा दूँगा तो वो चीज़ एज अ एक ईमेल के फॉर्म में सेव होगा सर्वर के पास, ठीक है। चलो इतना तो हो गया। अब हम कुछ अलग ही डालते हैं, जैसे कि जेंडर, NDER, जेंडर। और जेंडर में मज़ा आएगा, पेस्ट करेंगे वही सभी चीज़ें सेम, थोड़ा सा चेंज जो हम हमेशा करते हैं, प्लेस होल्डर को हटाना पड़ेगा। और देखते हैं, अब टाइप में डालना पड़ेगा रेडियो, ठीक है, RADIO, रेडियो। नेम में जेंडर, हो गया। देखते हैं कुछ होता है। देखो ये बटन आ गया एक, कौन सा? जेंडर है ना। लेकिन डोंट वरी, अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जेंडर हमने मेल या फीमेल नहीं डाला है अभी, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हो गई जेंडर ख़त्म। अब डालेंगे इनपुट में, इसी इनपुट में वैल्यू, VALUE। वैल्यू एट्रीब्यूट का काम आता है कि आखिर वो वैल्यू क्या है, नाम से पता चलता है वैल्यू का। तो इन्वर्ट कॉमा में MALE। अब कुछ होता है? कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं भले कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक मेल के तौर पे सबमिट हो गया है, लेकिन मुझे मेल लिखना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो फिर MALE। अब देखते हैं, अब ये मेल के तौर पे समझ, ये लोगों की पहचान के लिए मेल के तौर पे हुआ है। जो हमने एट्रीब्यूट लगाया ना यहाँ पे वैल्यू के अंदर मेल, यानी वो जो हमने यहाँ पे प्लेस किया है वो एज अ मेल हुआ है, ठीक है। चलो मैं नीचे जाता हूँ, और ये BAT यहाँ हटाना पड़ेगा, बताता हूँ क्यों। एज इट इज़ सभी चीज़ों को पेस्ट कर देंगे। चलो मैं इसे पेस्ट नहीं, मैं इसे पूरा लिखूँगा क्योंकि मुझे दिक्कत हो रहा है। इनपुट, क्या हो रहा है ये, हाँ ये रहा, टाइप रेडियो, RADIO, रेडियो। और नेम में नहीं भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लगाऊंगा NAME, नेम इक्वल, यहाँ पे जेंडर DER, एंड एक लास्ट एट्रीब्यूट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू, और इन्वर्टेड कॉमा में फीमेल, FEMALE। एक मिनट, फीमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, कैपिटल F डालना चाहूँगा मैं, फीमेल हो गया। यहाँ पे फीमेल लिखना तो बनता है, माफ़ करना, यहाँ मुझे स्मॉल डालना है। वैसे आप कैपिटल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं, फीमेल से करना फीमेल करो, मेल करना मेल करो, दोनों में से एक सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखा जाए तो अब ये हमारा फॉर्म कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये किस चीज़ का फॉर्म है हमने ये अभी नहीं बताया है। तो अभी मैं जो अभी इस टैग का यूज़ करूँगा नेक्स्ट, वो टैग मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। मैं पहले 2 बार BA टैग लगा लेता हूँ। तो अगला टैग
चलो अगले टैग से पहले मैं लिख देता हूँ जो मैं पढ़ा है आगे, जिस चीज़ के लिए फॉर्म है, कंप्यूटर कोर्सेज है ना, और कोर्सेज ये रहा, और यहाँ पे एक BR टैग लगाएंगे। चलो पहले देखते कैसा है। ऐसा है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, याद रखो यहाँ पे कौन सा टैग लगाएंगे, सेलेक्ट टैग। इसके बारे में मैंने पहले बताया है, तो मैं बताऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सेलेक्ट टैग में हम सेलेक्ट करते हैं किसी बहुत सारी चीज़ों को, तो उसके लिए हम कौन कौन सा टैग सिलेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, ऑप्शन टैग है ना, तो OP ऑप्शन टैग क्लोज। इस चीज़ को मैं कई बार पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कई बार पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एक बार और कर लेता हूँ लास्ट टाइम, पेस्ट। ये हो गया है। चलो पहले इसका इतना ही देख लेते कैसा दिखता है ये आ गया। कंप्यूटर कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन हमने कुछ लिखा ही नहीं है। इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या है ऑप्शन, वो ऑप्शन के नाम डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो पहला कोर्स में पहले हम नॉर्मली एक लिख लेते हैं, सेलेक्ट कोर्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा हमेशा, ठीक है, सेलेक्ट कोर्स। अब देखो मैं यहाँ प्ले करता हूँ, तो यहाँ देखो नॉर्मली एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पहला सेलेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा डालते हैं HTML, थर्ड CSS, फोर्थ पाइथन, फिफ्थ जावास्क्रिप्ट एंड C। हो गया, सिंपल है। ये टैग मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, तो आसानी से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। ये लो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, C नहीं, हाँ अभी HTML सीख रहा था, HTML, पाइथन तो पाइथन, मैं मेल हूँ, मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, ये सब हो सकता है। ये एक तरह का हमारा असाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसे यार केयरफुली समझो। मैं होप करूँगा कि आपने इसमें शायद एक भी चीज़ स्किप नहीं की होगी। अब यहाँ 2 बार BR टैग लगा देते हैं, एक बार और BR टैग हो गया। नेक्स्ट है लास्ट एरिया जो हम हमेशा डालने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, आप कहाँ से हो ये तो हम भूलेंगे ना। ADD एड्रेस, और एक यहाँ BR टैग लगाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ना एक चीज़ नहीं बताया था, शायद वो चीज़ नहीं सिखाया, इसलिए मैंने कहा था इसमें बहुत सारे टेक्स्ट नए नए यूज़ हो रहे हैं। तो अब तक हमने ऑप्शन टैग के बारे में, मतलब माफ़ करना, इनपुट टैग और फील्ड सेट, ये सब जो हमने नए नए टैग और लेजेंड टैग इन सब के बारे में पढ़ा है। अब एक टेक्स्ट आया है नया, वो है टेक्स्ट एरिया, TEXT, सॉरी आ ही गया ऑटोमेटिकली। और इस टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देंगे, और इस पूरे टेक्स्ट एरिया के अंदर हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और वो है NAME, नेम हो गया, नेम, और इक्वल दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर TYP, टाइप योर एड्रेस, ADD, वही जो मैं पहले लिखा था, ठीक है। अब इसका साइज़ भी दे सकते हैं। अब एक मिनट पहले मैं इसे दिखा देता हूँ। ये इतना साइज है, लेकिन इसमें चाहूँ तो इसमें और भी मैं बढ़ा सकता हूँ। लो हो गया ना, लेकिन तो ऊपर का गायब हो गया। हम ऐसे करके देख सकते हैं, लेकिन ऊपर गायब, इसलिए मतलब गायब हो गया। तो इसके लिए मैं एक डायरेक्ट एक नॉर्मल सी वैल्यू दे देता हूँ, जिसके अंडर अब बड़ा होगा तो आप देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अगर उतना बड़ा एड्रेस नहीं है तो आप एक साथ सभी को देख सकते हो, ठीक है। तो मैं देता हूँ ROWS, रो दे देता हूँ मैं 40 नहीं 50 का, और कॉल्स दे देता हूँ मैं CO इक्वल
ये देता हूँ मैं 40 का, 40 सही होगा इस बार। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अब इतना बड़ा एरिया है एड्रेस लिखने के लिए आपके पास। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा दे दिया है, मुझे 30 देना चाहिए। प्ले करते हैं। बाप रे, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा है। 20, इसको मैं 30 कर देता हूँ। नहीं, ये 10 सही है, ये सही है। माफ़ करना, ये भी कुछ ज़्यादा ही हो गया यार। 40 से सही था, इसको 10 कर देता हूँ। हाँ, अब ये परफेक्ट है क्योंकि इतने एरिया में हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, है ना। इतने एरिया में हम आसानी से काम कर सकते हैं। चलो, अब देखने में एक मस्त सा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब फिर से हम एक लास्ट टैग का यूज़ करेंगे। कोई नया टैग नहीं है, पुराना वाला ही है, इनपुट टैग का, ठीक है। लेकिन हम इनपुट टैग में सेट और रीसेट बटन को ऐड करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार मैं बटन टैग का यूज़ करूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ नया सीख रहे हैं तो हम सब बटन टैग का यूज़ करेंगे। BU बटन टैग आ गया। एक मिनट, ये क्या हो गया? BUTT बटन, ये हो गया। और बटन टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ टाइप इक्वल सबमिट सबमिट। कुछ होता है क्या, देखते हैं। ये एक बटन आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बटन आ गया, लेकिन ये ब्राउज़रली आ गया है क्योंकि इस बटन का काम होता है एक अलग ही तौर पे एक नया पेज खोल देने का सबमिट होने के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा HTML लेवल का, इसीलिए मैं यहाँ पे इनपुट टैग का ही यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा इजी है। तो चलो इनपुट का ही करते हैं क्योंकि अब तक हमने इनपुट पढ़ा वो बहुत ही इजी टैग है। तो इनपुट में वही सभी चीज़ें आएंगी, नॉर्मल सी। 2 की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट मैं 2 पहले इनपुट टैग ले लेता हूँ। इनपुट टैग हो गया, पहले इनपुट टैग में सबमिट और दूसरे में कैंसिल का, ठीक है। तो वही TYP टाइप और इक्वल और दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबमिट SUBMIT सबमिट। ये तो हो गया टाइप। वैल्यू डालना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो समझ नहीं पाएगा हमें करना क्या है। तो चलो इसमें भी एक ही चीज़ SUBMIT सबमिट। तो नेक्स्ट में डालना है, सिंपल सी चीज़ें हैं, TYP टाइप, दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रीसेट RESET रीसेट। एंड नेक्स्ट वैल्यू में कैंसिल है VALUE वैल्यू, इसमें डालना है CANCEL कैंसिल। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए पूरे तरीके से फॉर्म क्रिएट हो चुका है। यार ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है इसीलिए मैंने बहुत जल्दी से बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, कैंसिल हो गया और सबमिट, यानी मुझे फॉर्म नहीं भरना है। चलो पहले मैं यहाँ से कुछ मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, PRA फरफराज आ गया यहाँ पे, फादर नेम। चलो मैं ये आपको बताना ज़रूर नहीं समझता इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मदर नेम भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, मान लो मेरा डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2003 अप्रैल 22 कहाँ है, ये रहा। वैसे कैसे सेट मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं कुछ भी, आधार नंबर भी कुछ भी, 12 अक्षर का हो गया। ईमेल आईडी में मैं भी कुछ भी दे सकता हूँ, ये कुछ करेगा था नहीं, gmail.com। मेल, मुझे कोर्स करना है पाइथन। एड्रेस में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसे सबमिट करूँगा तो सबमिट पे बटन पे हो जाएगा, हो गया अभी पूरी तरीके से सबमिट। लेकिन मैं इसे अगर रीसेट कर दूँ, जैसे मान लो पूरी चीज़ें नहीं भरता, मैं इसी को कर देता हूँ, ठीक है।
अगर मैं कैंसिल दबाता हूँ तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ या कोर्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो जैसे पाइथन हो गया और मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ। और इसी तरीके से मैं इसमें नंबर, देखो यहाँ पे नंबर आ गया ना, यहाँ नंबर, और यहाँ कुछ टेक्स्ट में डाल देता हूँ, यहाँ भी नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये नंबर। और डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो मैं कैंसिल करते ये सभी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखना। देखो सभी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो ये काम है कैंसिल बटन का, और सबमिट से सबमिट हो जाएगा। तो आज का जो ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क था यार, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, एक हमारा असाइनमेंट था, हमने प्रैक्टिस सेट था, वो आज हमने क्लियर किया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे टैग का यूज़ किया है हमने। हमारा एक पुराना टैग भी इसमें काम आ गया, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी यार, और बहुत आपने इसमें से नॉलेज लिया होगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को तो यार पक्का लाइक करो यार, प्लीज़ प्लीज़ पक्का लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो यार। जितने ईमेल आईडी है ना अपने फ्रेंड व्रेंड सबसे कहो यार चैनल को सब्सक्राइब करने। सो आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलेंगे अगले किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।